हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजेस। मेरा नाम ज़ैनब इरशाद है। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो हाय, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि क्या इस ज़माने में फेमिनिज़्म का कोई ज़रूरत है क्या? क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन या इंटरनेट में देखो तो आज ये सवाल कुछ ज़्यादा ही उठ रहे हैं हमारे यूथ की तरफ से, स्पेशली लड़कों की तरफ से। ये कहना और ये सवाल उठाना कि जब इस ज़माने में लॉ जब औरत को ज़्यादा फेवर करती है तो भला फेमिनिज्म का क्या ज़रूरत है, या फिर इक्वल राइट्स तो हमें मिल ही गए हैं तो अब फेमिनिज्म का क्या ज़रूरत। अगर आप ये भी देखो तो यही लड़के बहुत ज़्यादा औरतों के बारे में बुरा भला कहते हैं। ये कहते हैं कि डिवोर्स लेके लड़कियां पैसा लेके भाग जाती है, या हमें हमारा मेंस राइट चाहिए, या फिर ये कहना कि वो तो गोल्ड डिगर है। ऐसा कमेंट्स तो बहुत सुनने को मिलेगा, चाहे वो एक क्रिकेटर की वाइफ के बारे में हो या एक एक्टर की वाइफ के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो। ये कमेंट सेक्शन आपको जरूर दिखेगा कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, लड़कियां तो पैसा लेके भाग जाती हैं। और शायद क्यों ना बोले वो लोग, है ना? क्योंकि अतुल सुभाष की वाइफ जैसी लड़कियां है इस दुनिया में काफी, जो अपने हस्बैंड को टॉर्चर करके मैनिपुलेट करके इस तरीके से झंझोड़ दे कि वो आदमी कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसका उसको और उसके फैमिली को जिंदगी भर नुकसान हो जाए। जब से ये केस उठा है मैंने नोटिस किया है कितने सारे लड़के डर गए हैं। ये कहना कि हमारा मेंस राइट का क्या, या इंडिया में आदमियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, आदमी लोग तो बर्बाद हो गए हैं, ये जगह सेफ नहीं है। मेरा ये सवाल है कि इस देश के यूथ को, स्पेशली इस देश के लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़के खतरे में हैं जब उस कहानी में एक लड़की इन्वॉल्व हो। अतुल सुभाष का केस जो हुआ वो बहुत गलत था। मैं चाहती हूँ कि अतुल सुभाष को जस्टिस मिले, मगर क्या कोई उस जर्नलिस्ट मुकेश के बारे में बात कर रहा है? वो लड़का, वो आदमी जो इस देश के लिए, इस देश की सच्चाई के लिए मर गया, उसको मारा गया। एक पॉलिटिशियन फिगर के अगेंस्ट उसने आवाज उठाई और उसको मार दिया गया, लेकिन कोई भी इसके बारे में उतना बात नहीं कर रहा है। कोई भी इस बात पे ये नहीं कह रहा है कि ये देश मर्दों के लिए सेफ नहीं है। क्यों ऐसा होता है? जब एक औरत बदमाशी करती है और उस बदमाशी से मर्द को दिक्कत होता है, तब जाके हमारी आवाम जनता आवाज उठाती है मेंस राइट के बारे में। ऐसा क्यों होता है? और फिर अगर आप देखो तो दिन दहाड़े कितनी सारी लड़कियों का कितने बुरे तरीके से बलात्कार हो रहा है, कितने बुरे तरीके से उनका मर्डर कर दिया जा रहा है। लेकिन इस बात पे वही लड़के ये बोलेंगे नॉट ऑल मेन। लेकिन जब एक औरत बदमाश निकल जाए तब वो हम लड़कियों को गोल्ड डिगर डिक्लेयर कर देते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कि मेंस राइट के बारे में तब बात होता है जब एक आदमी के डाउनफॉल के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब दो देश की नफरतों की वजह से हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं तब कोई भी मेंस राइट के बारे में बात करता ही नहीं है? या कॉर्पोरेट जॉब्स में जहां पे अरे तुम तो लड़का हो, तुम तो कर सकते हो बोल के विदाउट एनी सेफ्टी या एनी प्रिकॉशंस उस लड़की को नाइट ड्यूटीज या एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स दिया जाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। तब कोई नहीं बात करता मेंस राइट के बारे में। लेकिन जब वही एक औरत से बदमाशी हो जाता है, एक औरत गलत हो जाती है, तब मेंस राइट और मेंस का सेफ्टी के बारे में बात होता है। क्या आपको हमारा यूथ हिपोक्रेट नहीं लगा? तो क्या है ये मेंस राइट? और ये सवाल तब ही क्यों उठता है जब एक औरत मुजरिम हो? इतने सारे मर्द के साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन तब कोई कुछ बात नहीं करेगा। लेकिन जब उसके उस डाउनफॉल के पीछे एक औरत होगी, उसके उस बर्बादी के पीछे एक औरत होगी, तब हमारा युवा, तब हमारे देश के लड़के आवाज उठाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अतुल सुभाष के साथ गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन औरतों को गाली देना या कमेंट सेक्शन में ये बोलना कि फेमिनिज्म तो घटिया है, फेमिनिज्म को गाली बकना, फेमिनिज्म के बारे में क्या नहीं बोलना, ये सबसे अच्छा कि आप सरकार से पूछो कि क्यों जस्टिस सर्व नहीं किया जा रहा। चाहे वो कोलकाता का केस हो जो उस फीमेल डॉक्टर को बेरहमी से मार दिया गया था, चाहे वो जर्नलिस्ट का केस हो जो उसको भी मार दिया गया था, क्या इन सबको अभी तक इंसाफ मिला? नहीं मिला। तो ऐसा क्यों है कि जो इनोसेंट लोग हैं इस देश में वही लोग मारे जा रहे हैं और जो बुरे लोग हैं वो बच जा रहे हैं? ऐसा क्यों है? हमको अपना नफरत डाइवर्ट करके सरकार को क्वेश्चन करना चाहिए, क्यों हमारा जस्टिस इतना खराब है, क्यों हमारा जुडिशरी लॉ इतना खराब है। मुझे दिक्कत है उन लोगों से जो हर वक्त एक औरत के बारे में बुरा भला कहते हैं, जो मौका ढूंढते हैं फेमिनिज्म को उल्टा पुल्टा बोलने का,
क्यों फेमिनिज्म को उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है? क्या फेमिनिज्म का जरूरत है नहीं इस देश में? बिल्कुल है, क्योंकि फेमिनिज्म हमें ये सिखाता है कि कैसे दो जेंडर इक्वल राइट्स बांट सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी बांट सके, कैसे एक लड़की को उसको उसका आवाज मिले, वो जो चाहे वो कर सके जैसे एक लड़का कर सकता है। फेमिनिज्म मर्द को गलत बोलना या मर्द को नीचे दिखाने का कभी बात था ही नहीं। वो तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स का बात कर रहा है, तो फेमिनिज्म गलत कैसे हो गया? और रही बात डिवोर्स का और गोल्ड डिगिंग का और पैसा लेके भागने का, आप अगर देखो तो इंडिया में डिवोर्स रेट 1% भी नहीं है। जी हाँ, 1% भी नहीं है, लेकिन उससे कई ज्यादा डाउरी केसेस होते हैं, उससे कई ज्यादा दहेज मांगे जाते हैं। दहेज के पीयर प्रेशर से लड़कियों को मार दिया जाता है, उनके माता पिता को टॉर्चर किया जाता है। वो तो उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। हमें इस टॉपिक पे भी बात करना चाहिए कि डाउरी अभी भी कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस देश का, लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ डिवोर्स केसेस में लड़कियां बदमाशी कर दी तो सारे मर्द अब खतरे में हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? अगर आप सही से जानो तो इस देश में या इस दुनिया में आदमी को ही ज्यादा बेनिफिट है औरत से ज्यादा। आज भी औरत हर चीज में मार खा रही है, आज भी औरत को तुरंत तुरंत कैट कॉल किया जा रहा है, तुरंत तुरंत हरास किया जा रहा है, और आप कहते हो कि फेमिनिज्म का कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा बात हुआ? रही बात मेंस राइट के बारे में, तो अगर आप सच्ची मेंस राइट चाहते हो तो आपको तो फेमिनिज्म को और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि फेमिनिज्म मेंस राइट के बारे में भी बात करता है। फेमिनिज्म आपको सिखाता है, आपको इनकरेज करता है कि अपने इमोशंस को बाहर निकालो। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो। वो जो मेल टॉक्सिसिटी नहीं होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है, फेमिनिज्म ऐसे घटिया सोच को चैलेंज करता है, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है और मर्द भी रोता है। फेमिनिज्म हर चीज के बारे में बात करता है कि एक लड़का और एक लड़की बराबर है, उनको बराबर का पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का क्योंकि लड़का है उसको सैलरी ज्यादा दो और लड़की क्योंकि लड़की उसको सैलरी कम दो। ऐसा अभी भी है कि लड़कियों को लड़कों से कम सैलरी मिलता है। और फेमिनिज्म वॉर के भी अगेंस्ट है। क्यों वॉर करना यार? क्यों दो देश लड़ाई कर रहे हैं और उसमें हमारे सोल्जर्स पिसा रहे हैं? ये सब सोचने वाला बात है। अगर आपको आवाज उठाना है, सवाल करना है, तो ये सब टॉपिक पे सवाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा औरत को ही बुरा बना दो, ऐसा नहीं कि हमेशा फेमिनिज्म को बुरा बना दो। अगर आपको किसी चीज को बुरा बनाना भी है तो एक बार उसके बारे में जानो तो सही, पढ़ो तो सही। लेकिन बिना पढ़े बिना समझे आप किसी एक कॉन्सेप्ट को इतना गाली देके पूरा सत्यानाश कर देते हो। प्लीज कुछ बेवकूफ लड़कियों का रील्स देखकर आप खुद बेवकूफ मत बनो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और ये सबके लिए है। तो कुछ भी बोलने से पहले उस चीज के बारे में जानो कि क्यों फेमिनिज्म जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि अतुल सुभाष और वो बाकी लोग को भी जस्टिस मिले जिनके पार्टनर्स उनको टॉर्चर किए हैं, उनको तंग किए हैं, क्योंकि इनोसेंट लोग को ही जस्टिस मिलना चाहिए, बुरे लोग को नहीं मिलना चाहिए। तो सवाल आप सरकार पे उठाओ और सही सवाल करो। इसलिए इस देश को दिमाग खोलने का बहुत जरूरत है, ओपन माइंड होने का बहुत जरूरत है। हर चीज एक नजरिए से मत देखिए, उस चीज के 100 नजरिए हो सकते हैं। प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे सवाल उठा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज ओपन माइंड होने का हमें बहुत जरूरत है और फेमिनिज्म का भी हमें बहुत जरूरत है। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।